भोले बाबा निरंतर राम राम जपते रहते हैं, तो भगवान नारायण निरंतर शिव जी का स्मरण करते हैं, शिव जी निरंतर राम जी का, भगवान नारायण का स्मरण करते हैं। और वस्तुतः ये दो नहीं एक ही हैं, वह परम ब्रह्म वह शक्ति एक ही है। अग्रवाल साहब, जो सुप्रीम पावर है वो एक ही है। अब वही परम ब्रह्म विष्णु रूप धारण करते हैं, भाई रुद्र रूप धारण करते हैं, भाई देवी रूप धारण करते हैं, वह परम ब्रह्म तत्व तो एक ही है, अलग नहीं है। भगवान शंकर के जैसा वैष्णव कौन होगा कि भक्ति के पांचों रसों का समान आदर करते हुए भगवान शंकर पांचों रसों का रस लेते हैं। भक्ति के 5 रस हैं, कई बार हम इस पे चर्चा करते हैं। शांत रस, दास रस, वात्सल्य रस, सख्य रस और माधुर्य रस, ये भक्ति के 5 रस हैं। कोई भगवान को अपना स्वामी मान के दास बन के सेवा करता है, मैं भगवान का दास हूं, वो दास भक्ति है, दास रस। कोई भगवान को अपना मित्र मान करके और मित्रवत व्यवहार कर रहा है, वो सख्य भाव। कोई अपना प्रियतम मान रहा है, माधुर्य भाव। कोई अपना बालक मान रहा है, बेटा मान रहा है, वो वात्सल्य रस। पर भोले बाबा कौन से रस के रसिक हैं? भगवान शंकर इन 5 रसों में समान रूप से अधिकार रखते हैं। अग्रवाल जी, हर भक्त किसी एक भाव में ही रह सकता है, पर महादेव ही एक ऐसे हैं जिनका 5 रसों में समान रूप से अधिकार है। शांत रस इतना है भोले बाबा में कि समाधि लगा करके हजारों हजार वर्ष शांत भाव से अपने प्रभु का चिंतन किया करते हैं, समाधि में बैठकर शांत रस का आनंद लेते हैं। दास रस कितना है कि जब राम जी के रूप में ठाकुर जी आने वाले हैं तो सोचा कि मेरे प्रभु तो अब जो है निराकार होने जा रहे हैं, मनुष्य बनने जा रहे हैं, अब ये मानव बने तो मैं इनसे कुछ छोटा बनूं, क्योंकि मैं दास हूं। सेवक को स्वामी से लघु बनकर के रहना चाहिए, सेवक को स्वामी से छोटा बन के रहना चाहिए। तो छोटा बनकर रहूं तो क्या करूं? मन में विचार आया कि ये मानव बन के जा रहे हैं तो मैं बानर बन के जाऊंगा, और वही भगवान रुद्र जो है हनुमान जी बन के सेवा करने आ गया। अब सेवक के साथ तो गृहस्थी रहेगी तो सेवा कैसे करेगा? जब भोले बाबा हनुमान जी बन के आने लगे ना, तो पार्वती जी ने कहा कि भगवान इस दासी का क्या होगा, हमें भी ले चलिए। बोले नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकोगे, वहां तो हमें अकेले ही जाना है, क्योंकि हमें सेवा करनी है, और सेवा में आप रहेंगे तो सेवा हो नहीं सकेगी। पार्वती जी ने कहा कि नहीं नहीं, हम आपकी सेवा में विघ्न नहीं बनेंगे, सहायक बनेंगे। बोले नहीं, तुम्हारा जाना संभव नहीं है, मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी रह करके सेवा करूंगा। बोले उसमें भी कोई बाधा नहीं, आप बानर बन रहे हैं तो बानर को पूंछ होती है, तो पूंछ के रूप में मैं आपके साथ लग जाती हूं। तो हनुमान जी की जो पूंछ है वो कौन है? बोले वो पार्वती मैया ही है, वो भोले बाबा के साथ पार्वती जी पूंछ बन के लग गई। अलग तो हो ही नहीं सकते। वागर्थाविव संप्रत्तौ वागर्थो प्रतिपत्तये, भगवान शंकर तो उमा के साथ, पार्वती के साथ अभिन्न है। अच्छा, हनुमान जी ने तो बड़े बड़े कार्य संपादित किए, लेकिन कृष्णलाल जी उन बड़े बड़े कामों में यदि ध्यान से देखा जाए तो सबसे विशिष्ट कार्य जो है वो पूछने किए। लंका किसने जलाई? हनुमान जी की पूंछ ने जलाई। एक बार रावण ने जो है अमर राक्षसों को भेज दिया, अमर सेना मरेगी नहीं। अब सेना अमर थी, मरेगी नहीं, तो थोड़ी चिंता होने लगी रामादल में कि भाई ये अमर सेना है, इसको क्या करें? हनुमान जी बोले चिंता मत करो, ये काम हम पर छोड़ दो। अब राम जी इसलिए चिंतित थे कि मैंने तो प्रण ले रखा है कि निश्चरहीन करो मही, पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। पर निशाचरों से हीन कैसे करूं? ये तो अमर है, मार दूंगा तो वो क्रम बिगड़ जाएगा। हनुमान जी ने कहा ये चिंता हम पर छोड़ दीजिए। हनुमान जी गए तो हनुमान जी उस सेना से लड़े ही नहीं। क्या किया? लड़े क्यों नहीं? बोले इसलिए नहीं लड़े कि जब इनको मरना ही नहीं है, पहले ही पता है, तो लड़के क्या करेंगे? तो पूंछ में लपेटा सबको,
और पूंछ बढ़ा के पूंछ में लपेट के सबको इतनी जोर से ऊपर फेंका कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सीमा से बाहर चले गए। अब ऊपर ही भटकते रहो, नीचे नहीं आओगे। और राम जी का प्रण तो पृथ्वी को निशाचरहीन करने का है। बड़े बड़े राक्षसों को मसलने का काम पूछने किया है वो पार्वती जी है, क्योंकि शक्ति ही तो बड़े बड़े कार्य करेगी। तो दास भाव भगवान शंकर में इतना है कि वो दास बन करके हनुमान जी के रूप में सेवा करने आ गए। वात्सल्य रस तो प्रधान है ही। हम लोग सुनते हैं कि जब जब अयोध्या जी में राम जी प्रकट होते हैं तो भोले बाबा बाल रूप का दर्शन करने के लिए ज्योतिषी बन के पहुंच जाते हैं। और जब गोकुल में नंदलाल लीला करने आते हैं तब भोले बाबा योगी का भेष बना करके और दर्शन करने आ जाते हैं और बाल लीलाओं का खूब दर्शन करते हैं, आनंद लेते हैं। ये भगवान शंकर का वात्सल्य रस है। और माधुर्य रस इतना है कि जिस समय भगवान शंकर का विवाह हो रहा था, गणों ने कहा बाबा दूसरे के नगर में जाना है, बारात सजेगी, तमाम लोग इकट्ठा होंगे तो कुछ पहन लीजिए। भोले बाबा बोले देखो विवाह हो या ना हो, हम जैसे हैं वैसे ही जाएंगे। जबरदस्ती गणों ने कमर में बाघांबर लपेट दी, तो लपेट तो दी पर रास्ते में कहां छूट के गिर गई भोले बाबा कोई ध्यान ही नहीं है, वो तो अपने राम नाम में मस्त है। तो जिन भगवान शंकर ने विवाह के समय भी वस्त्र पहनना स्वीकार नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, भाई भोले बाबा ने जब सुना कि भैया वृंदावन में बड़ा दिव्य राज ठाकुर जी का होने वाला है, वो तो मेरे प्रियतम है, मैं उनकी प्रिया बन के जाऊं, तो प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए प्रिया को सज धज के जाना चाहिए। एक सौभाग्यवती नारी सदगृहिणी का धर्म है कि पति को प्रसन्न करने के लिए वह सौभाग्य द्रव्यों को धारण करके सज धज के उसके सामने उपस्थित हो गए। इसी धर्म का ध्यान रखते हुए भगवान शंकर बड़ी सुंदर साड़ी पहन करके, लहंगा पहन करके, चूड़ियां पहन करके और बड़ी सुंदर पायल पहन करके सज धज के भोले बाबा गोपी बन करके और निधि वन में आ जाते हैं, गोपीश्वर बन जाते हैं। ये भगवान शंकर का माधुर्य रस है।